Good morning, students. Today we are going to start class 12 English Flamingo chapter number 2nd, remaining part. Okay, students, open your book. I sometimes find a rupee, even a 10 rupees note. तो यहाँ पर साहिब कहता है कि मैं कभी कभी यानी मुझे कभी कभी एक रुपया मिल जाता है कूड़े के ढेर में से, या कभी कभी 10 रुपीज़ का नोट भी मिल जाता है. साहिब सेज हिज आइज लाइटिंग अप. तो साहिब कहता है कि जब मुझे मिल जाता है नोट या सिक्का मिल जाता है तो मेरी आंखें बहुत चमक उठती हैं. वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कोइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज. यानी जब आपको कोई चांदी का सिक्का, हीप कहते हैं ढेर, और गार्बेज मीन्स कूड़ा, यानी कूड़े के ढेर में कोई सिक्का मिल जाता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा. तो यू डू नॉट स्टॉप स्क्राउचिंग. तो तुम स्क्राउचिंग मीन्स होता है सर्चिंग, यानी ढूंढना, यानी तुम्हें उसको ढूंढना बंद नहीं करना चाहिए. फॉर दीज देर इज़ ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर. तो आपको एक ऐसी आशा रखनी चाहिए कि कुछ और भी मिल सकता है. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट्स द मीन्स देयर पेरेंट्स. यानी कि जो अगर देखा जाए तो कि बच्चों के लिए जो कूड़ा होता है उसमें कुछ ढूंढना का अर्थ जो है पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होता है. बच्चे और तरीके से कूड़े के ढेर में कुछ सामान ढूंढते हैं, और पेरेंट्स जो है, और पिकर्स के पेरेंट्स जो होते हैं वे अलग प्रकार से उनका दृष्टिकोण होता है. कैसे, जैसे कि फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर. यानी बच्चों के लिए एक आश्चर्य होता है कोई चीज़ खोजना, उसके अंदर उसके एंजॉय के लिए कोई चीज़ ऐसी मिल जाए. फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए क्या होता है, इट इज़ द मीन्स ऑफ सर्वाइवल. यानी कोई चीज़ जीविका जीने के लिए कोई चीज़ उसमें मिल जाए, जैसे कि जिसको बेच कर वे पैसे कमा लें, जिससे अपने घर की रोजी रोटी चला लें, या फिर कोई बहुत बड़ी बहुत ही तिरपाल, किसी का घर टूटा फूटा है तो उसके ऊपर डाले, जिससे वर्षा से उसकी रक्षा हो सके. One winter morning, I see Sahib standing by a fenced gate of the neighborhood club. तो यहाँ पर जो राइटर है वो कह रही है कि एक दिन क्या हुआ, सर्दियों की सुबह थी, तो मैंने साहिब को एक जो पड़ोसियों के क्लब था जहाँ पर वे टेनिस खेलते थे, तो वहाँ पर मैंने उसको खड़ा हुआ चार दीवारी की गेट पर पाया साहिब को. वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस. तो क्या देखा मैंने कि जो साहिब क्या कर रहा था, उन दो लड़कों को देख रहा था जो सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे, ड्रेस पहने हुए थे खिलाड़ियों वाली, टेनिस प्लेयर्स की, और वे प्लेइंग कर रहे थे टेनिस को. आई लाइक द गेम हिम हम्स. और उसने अपने धीरे से मुंह में ही कहा. किसने कहा, साहिब ने. क्या कहा कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. और यानी मैं बहुत संतुष्ट हूँ उस फेंस के पीछे खड़ा हुआ, वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट दिखाई दे रहा था उनको देखते हुए. आई गो इनसाइड वैन नो वन इज़ अराउंड. और वो सोचने लगा कि जब वहाँ पर कोई नहीं होगा तो मैं इसके अंदर चला जाऊँगा, इस चीज़ के जो आपका ये जो है फेंस है जहाँ पर वे खेल रहे हैं, बिहाइंड द फेंस. ही एडमिट्स, और वो स्वीकार करता है इस बात को. द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग. यानी जो गेट कीपर कि तुम मुझे झूला झूलना दे उसके अंदर. साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़. साहिब भी जो टेनिस के शूज़ जैसे वे खिलाड़ी खेल रहे थे ऐसे ही जूते पहने हुए था वो. दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. लेकिन उसकी जो जूते थे बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहे थे, जिस प्रकार से उसकी जो शर्ट थी और शॉर्ट में निक्कर था जिसका कलर फेड हो गया था, बिल्कुल पुराने से लग रहे थे, इसी प्रकार के उसके जूते थे. Someone gave them to me. साहिब ने कहा कि ये मुझे किसी ने दिए हैं, मेरे अपने नहीं हैं. ही सेज इन द मैनर ऑफ द एक्सप्लेनेशन. यानी उसने अपने आप ही बिना पूछे खुद ही अपना एक्सप्लेन किया. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय. यानी इसकी बात ये थी, वास्तव की बात क्या थी कि उसको जूते किसी अमीर लड़के ने, यानी अमीर परिवार के लड़के ने उसको दान में दिए थे या फेंके हुए थे डिस्कार्डेड, तो उसको जो दिए गए थे. हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम. जिनको अमीर घर का जो बच्चा उन जूतों को पहनने को मना कर देता था. बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम. क्योंकि उन जूतों में जो साहिब पहन रहा था उनमें से एक जूते में छेद हुआ था, जो फट जाते हैं तो अमीर घर के बच्चे जो उन्हें पहनते नहीं बेटे. डज नॉट बोदर हिम.
तो उस बात से वो चिंतित नहीं था कि वे फटे हुए हैं, जूते नहीं है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद ए होल इन ए ड्रीम कम ट्रू। देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो बेयरफुट कहते हैं नंगे पैर, जो नंगे पैर चलते हैं। इन शूज विद ए होल इन ए ड्रीम कम ट्रू, चाहे उनके जूतों में होल भी हो यानी छेद भी हो, लेकिन उनका एक सपना पूरा हो जाता है कि हमारे पास जूते हैं। बट द गेम इज नाउ वॉचिंग नो इंस्टेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो अब खेल है वो क्या था, वो जो देख रहा था कौन, साहिब, तो वो बिल्कुल ध्यानपूर्वक इंटेंसली देख रहा था, लेकिन ये गेम जो था उसके पहुंच से दूर था, क्योंकि जूते तो उसे मिल गए थे, जूते जो फटे हुए जूते बच्चों से मिल गए थे, लेकिन नहीं लगता था कि वो ऐसा गेम खेल पाएगा। दिस मॉर्निंग साहिब इज वन ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। और आगे की एक और स्टोरी बताई गई है इसमें साहिब के बारे में। अब जो राइटर देख रही है उसको कि इस सुबह क्या हुआ, साहिब जो है रास्ते में मुझे मिला जो एक मिल्क बूथ में जा रहा था, यानी दूध की दुकान पर जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था, मीन समझ लीजिए कोई बर्तन जिसमें वो दूध ले जाता है, जैसे कैन होती है ना बेटे, ठीक है, दूध ले जाने के लिए। तो वो हाथ में अपनी कैन पकड़ा हुआ था एक। आई नो वॉक इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी वो इस स्थान को इशारा करते हुए, जैसे हाथ को करते नहीं कि वो देखो दुकान, तो उसने इशारा किया कि मैं वहाँ पर अब एक टी स्टॉल पर यानी चाय की दुकान पर रोड के उस पार मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, यानी मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे यानी खाना भी मिलता है वहाँ, मील्स मीन्स भोजन, यानी सुबह का शाम का जो भी है वो मिलता है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, ये राइटर कह रही है कि मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है, ये काम तुम्हें पसंद है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, लेकिन मैंने, राइटर कह रहे हैं कि मैंने जब साहिब का फेस देखा तो जैसे मैं पहले देखा करती थी जब वो कूड़ा बीनता था, कूड़ा में से सामान कलेक्ट करता था, तो उसका जो चेहरा था जब उस समय वो बिल्कुल केयर फ्री रहता, बेफिक्र रहता था उसका चेहरा, केयर फ्री मीन्स बेफिक्र। लेकिन अब जो दिखाई दे रहा था उसके चेहरे पर कोई भी ऐसी बेफिक्री की नामो निशान नहीं था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग he would carry so lightly over his shoulder। अब क्या है कि जो स्टील कैनिस्टर जो लिया हुआ था वो साहिब, वो बहुत ज़्यादा भारी था इसकी तुलना में। जो पहले वो जब कूड़ा उठाता था तो एक बैग रखता था प्लास्टिक का अपने शोल्डर के ऊपर, कंधे के ऊपर रखता था ना, तो वो बहुत आसान था उसके लिए। लेकिन अब जो कैनिस्टर था स्टील का, उसमें वेट था ज़्यादा, तो उसके लिए ये भी भारी बात थी। द बैग वाज हिज, यानी उस समय जो बैग था बेटा वो उसका था, यानी उसका खुद का अपना बैग था जब वो कूड़ा उठाता था। बट द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन जब अब वो अपने हाथ में शोल्डर के ऊपर जो ना कैनिस्टर रखा हुआ था, कनिस्टर रखा हुआ था, वो उस व्यक्ति से संबंध रखता था, यानी उस व्यक्ति का तो जो टी स्टॉल का मालिक था, टी शॉप का मालिक था। तो उसको उसके चेहरे पर अब पता लग रहा था कि पहले उसका खुद का काम था, वो खुद मालिक था अपने काम का, लेकिन अब वो एक गुलामी कर रहा था दूसरे का काम करके। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी अब खुद का स्वामी, मास्टर कहते हैं स्वामी, यानी इसका मतलब है कि साहिब अब खुद का स्वामी नहीं रह गया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी बेटे। ये जो अब मैंने आपको बताया कि ये लॉस्ट स्प्रिंग है, ये 2 स्टोरी में डिवाइड है। तो छोटी छोटी 2 कहानियाँ हैं। पहले जो कहानी मैंने आपको बताई वो साहिब के बारे में बताई गई है, और ये वाली जो स्टोरी है ये साहिब वाली बेटे, ये यहीं पर फिनिश हो जाती है। आपको समझ में आया होगा, इससे आपको बहुत सीख मिलती होगी बेटे। और नेक्स्ट वीडियो में यू विल सी द नेक्स्ट part of this chapter, which is I want to drive a car. Okay, take care, bye bye.